योग का सीधा अर्थ होता है जोड़। भारतीय अध्यात्म में योग का अर्थ है मानव शरीर में स्थित आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का दो स्वरूप है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी स्वरूप के अंतर्गत मानव शरीर को स्वस्थ रखना, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार द्वारा पूरा होता है, जिसका अंतिम उद्देश्य होता है मानव शरीर में स्थित मन, जो विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है, पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके या केंद्रित या स्थिर किया जा सके, निर्मल या निर्विकार किया जा सके। आंतरिक स्वरूप के अंतर्गत है धारणा, ध्यान, समाधि, विभूति और कैवल्य। कैवल्य भारतीय चिंतन का मुक्ति या मोक्ष जैसा प्रसाद है। भारतीय चिंतन में मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग और महावीर जैन के 5 महाव्रत योग ही हैं, जबकि गीता संपूर्ण योग दर्शन से भरा पूरा है। ध्यातव्य है कि पतंजलि, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ ने योग को पूरे भारतवर्ष में फैलाया, जबकि अर्वाचीन काल में योग गुरु बाबा रामदेव और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से यह संपूर्ण विश्व में फैल चुका है और अब आज के दिन 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वेदांत सार में अंतःकरण की 4 वृत्तियां स्वीकार की गई हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मन की अंतः स्थिति है जो नियंत्रित होकर व्यक्ति को मूल चेतना से जोड़ती है। इसलिए कहा भी गया है, चित्त वृत्ति निरोधा योग है, अर्थात अस्थिर मन पर नियंत्रण ही योग है, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। भारतीय दर्शन में कर्म योग की भी चर्चा होती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म योग का ही उपदेश दिया है, जिसके अंतर्गत जो कर्म आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से किए गए हों अथवा सतत अभ्यास से उच्च मनोदशा को प्राप्त जो मनुष्य अनासक्त भाव से अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही योगी है। अब योग का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि योग अचेतन और अर्धचेतन मन को नियंत्रित कर नकारात्मक भावनाओं की उपज को रोकने का माध्यम है तथा चेतन मन को सही दिशा में ले जाने में मनुष्य की मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य केंद्र ने भी समग्र स्वास्थ्य की बात की है, जो व्यक्ति के दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक सेहत की संपूर्ण स्थिति पर निर्भर है, न कि किसी रोग के होने या न होने पर। समग्र स्वास्थ्य में शरीर के बाह्य एवं आंतरिक पक्षों तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्षों के समावेश एवं सामंजस्य पर बल दिया जाता है। योग की अवधारणा इसी बात पर आधारित है और उसका उद्देश्य भी यही है। यह अलग बात है कि आज योग को केवल शारीरिक स्वास्थ्य का एक उपाय माना जाने लगा है, जैसा कि पाश्चात्य देशों, अमेरिका एवं यूरोप में प्रचलित है। यहाँ इसे सिर्फ व्यायाम ही माना जाता है, केवल शरीर के सुगठन का एक छोटा सा हिस्सा। योग तो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित बनाए रखने की पद्धति का नाम है। जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान में मानसिक और शारीरिक कारकों के समन्वय या उसके अभाव का स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के विषय में जानकारी बढ़ रही है, वैसे वैसे रोग में मन के प्रभाव की महत्ता भी बढ़ रही है। चिकित्सा विज्ञान में बीमारी होने या ठीक करने में मन की भूमिका को अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी मनोदैहिक कारणों की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में लिखा है, शैव मत में योग का उद्भव आर्यों के आगमन से पहले ही हो चुका था। सच्ची बात तो यह है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता का ही विस्तार है। वैदिक दर्शन में योग है, दुनिया वैसे ही योग में नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तद विषयक प्रस्ताव को 170 से ज़्यादा देशों का समर्थन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि पूरी दुनिया में योग का धूम मचा हुआ है। मुझे विश्वास है योग के जन जन में व्याप्ति से विश्व वाटिका में अध्यात्म चिंतन अवतरित होकर सहृदयता, समानता और शांति का सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित, पुष्पित और पल्लवित हो जाएगी और सभी तरह के अवसाद का स्वतः स्फूर्त नाश हो जाएगा। हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर योग आधारित चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आज संपूर्ण विश्व में योग का धूम है। यह न उद्घोष है, न जय घोष और न उपदेश, अपितु संपूर्ण मानव का योग के द्वारा आत्मा से परमात्मा की ओर उन्मुख होकर एकम एक होने का संकल्प है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। यह मन की दिशा है, सांसों की अन्विति है जो निरंतर गतिमान है। मनवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि इसी दिशा में उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी हो, ऐसी कामना है, जिजीविषा है। पाथेय भी यही है और गंतव्य भी। आओ योग करें और योग के महामार्ग पर बढ़ चलें।